Hello and welcome you guys again in my class. As you know, we are going through chapter 6 that is yoga. इसमें हम हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं. आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योगा एज एन इंडियन हेरिटेज. इट इज़ ऑल्सो लाइक हिस्ट्री. इंडियन हेरिटेज योगा को क्यों कहा जाता है, कौन कौन से ऐसे एविडेंस है, कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं और कौन कौन से पीरियड में हमें ये प्रूफ्स मिले हैं जिसकी वजह से हम योगा को इंडिया का हेरिटेज मानते हैं. राइट, हेरिटेज मीन्स इंडिया का कल्चर मानते हैं. तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं हिस्ट्री में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी हमें बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस, ऐसे प्रूफ्स मिले थे जिससे हम ये साबित कर सके कि योगा जो है उस टाइम से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है. इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऋषि मुनीस जो होते थे हमारे, वो मेडिटेशन किया करते थे. दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योगा. एंड अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो योगा एज एन इंडियन हेरिटेज टॉपिक है, उसको हम हेरिटेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ इन 8 पार्ट्स जो कि आपको सामने बोर्ड पे दिख रहे होंगे. प्री वैदिक पीरियड फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं. सेकंड इज़ वैदिक पीरियड, देन उपनिषद पीरियड, देन एपिक पीरियड, सूत्रा पीरियड, स्मृति पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड देन मॉडर्न पीरियड. तो ये एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्री वैदिक पीरियड. प्री वैदिक पीरियड जो है ये मोहनजोदड़ो के टाइम का या आप हड़प्पा पीरियड भी इसको कह सकते हैं. ठीक है, उस टाइम भी कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि योगा को उस टाइम भी प्रैक्टिस किया जाता था. वो प्रूफ्स क्या थे? वो कुछ मूर्तियाँ थी, आइडल्स थे, स्टैचूज़ थे एंड और भी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी जो उस टाइम पे मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि प्री वैदिक पीरियड के टाइम भी योगा जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था. लेकिन उस टाइम में क्या था, जो लैंग्वेज विच वाज यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ स्टिल अननोन टू अस. जो लैंग्वेज उस टाइम यूज़ होती थी वो आज तक भी उस लैंग्वेज का कोई पता नहीं कर पाया कि कौन सी लैंग्वेज थी. हमें जस्ट स्टैचूज़, हमें आइडल्स और जो पिक्चर्स मिली हैं उनके थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि योगा प्री वैदिक पीरियड में भी प्रैक्टिस किया जाता था. देन सेकंड पॉइंट है दैट इज़ वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, वैदिक पीरियड में भी ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं. जब वेदास का पीरियड था, जब वेदास लिखे गए थे, जैसे आप सबको पता है कि हमारे 4 वेदास हैं, जब वो लिखे गए थे, जब उस टाइम भी योगा उनमें मतलब कुछ ऐसा क्लियरली दिया नहीं गया था. उनमें ऐसा कुछ था नहीं कि योगा के बारे में कुछ ऐसा क्लियरली नहीं लिखा गया था. बट कुछ वर्ड्स थे. एक वर्ड था युजांता जो कि ऋग्वेदा में जिसका मेंशन हुआ है, उसका मतलब है सेंस कंट्रोल. दैट इज़ फॉर योगा फॉर सेंस कंट्रोल. तो हमें वहाँ से एक आइडिया मिलता है, एक प्रूफ मिलता है कि योगा जो है उस टाइम भी प्रैक्टिस किया जाता था और ज़्यादातर उसको मेडिटेशन के रूप में ही प्रैक्टिस किया जाता था. द नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपनिषेदिक पीरियड. उपनिषेदिक पीरियड कौन सा था? द रियल बेसिस ऑफ योगा कैन बी फाउंड इन उपनिषेदास. उपनिषेदास अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको योगा के रियल बेसिस मतलब पता चलेंगे. अब आगे जैसे टाइम बीतता गया तो योगा जो है और क्लियरली हमारे सामने आता गया है. प्राणा एंड नाडीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस्ड इन उपनिषेदास. प्राणा और नाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा उपनिषेदास में डिस्कस किया गया था. प्राणा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्राणायामा एंड नाडीज़ के बारे में. एक अगर आप कथा उपनिषेद की बात करें तो योगा हैज़ बिन डिफाइंड एज स्टडी कंट्रोल ऑफ सेंस एंड माइंड. उसमें ये चीज़ को मेंशन किया गया है. वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस एंड देयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर आल्सो मेंशन इन उपनिषेदास. योगिक प्रैक्टिसेस और उन योगिक प्रैक्टिसेस करने का साइकोलॉजिकली हमारे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो भी उपनिषेद्स में क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है. राइट, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चढ़ते हैं. दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, एपिक पीरियड. एपिक पीरियड की अगर हम बात करें
तो एपिक पीरियड रामायणा एंड महाभारत के पीरियड को कहा जाता है। जब रामायण एंड महाभारत हुआ था उसको एपिक पीरियड कहा जाता था। तो एपिक पीरियड में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं जिससे क्लियरली बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जिसमें तो बहुत क्लियर कट था कि उस टाइम में योगा किया जाता था। उस टाइम में योगा रामायणा में अगर देखो बहुत पॉपुलर था। भगवत गीता में योगा के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई। ये रामायणा में जो शिष्य थे उस टाइम, जो स्टडीज़ का जो सोर्स था वो आश्रम हुआ करते थे। जब शिष्यों को आश्रम में भेजा जाता था तो वहाँ पे योगा की प्रैक्टिस, उनकी कंसंट्रेशन पावर के लिए, उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनको याददाश्त को तेज़ करने के लिए योगा की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। अगर हम बात करें भगवत गीता की, तो भगवत गीता में योगा को क्लियरली मेंशन किया गया है। दैट इज़ जना योगा, भक्ति योगा एंड कर्मा योगा। ज्ञाना योगा जो है द वे ऑफ विजडम को ज्ञाना योगा कहा जाता है। भक्ति योगा के बारे में मेंशन किया गया, द पाथ ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर गॉड, राइट। देन कर्मा योगा, कर्मा के बारे में तो आपको पता ही है कि भगवत गीता में कितना मेंशन किया गया है। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सर्विस विदाउट सेल्फिश मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे प्रूफ्स हैं, क्लियरली बताते हैं कि एपिक पीरियड में जो है योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। देन हम बात करते हैं आगे सूत्रा पीरियड की। सूत्रा पीरियड कौन सा था वो मैं आपको बताती हूँ। सूत्रा पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द पतंजलि पीरियड। जब पतंजलि का क्या कहते हैं उसको, एक जन्म हुआ इंडिया में, जब पतंजलि आई सामने और पतंजलि ने योगा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पतंजलि इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाउंडर ऑफ योगा। तो लिटरली योगा जो है योग सूत्रा, अप्रॉक्सीमेटली इन 147 BC में योग सूत्रा करके एक ऐसी किताब थी जो पतंजलि के द्वारा 147 BC में लिखी गई थी। द योग सूत्रा इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। योग सूत्रा को 4 बुक्स में डिवाइड किया गया था। ही डिस्क्राइब्स लाइट लिम्स ऑफ योगा टू अचीव द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी? फर्स्ट, यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, एंड दे आर यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये जो है एलिमेंट्स ऑफ योगाज हैं, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में हर एक एलिमेंट के बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगी। देन स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिवील्स दैट योगा was also a main part of life of people. Mahavir was a great practical yogi of that time, right? आप आज भी देखोगे, अगर स्क्रिप्चर्स, मूर्तियाँ देखोगे, तो जो बुद्धाज एंड बुद्धिज़्म धर्म की और जैनिज़्म धर्म की अगर आप देखोगे तो उनको आप योगिक मेडिटेशन के रूप में ही ये पिक्चर्स ज़्यादातर आपको मिलेंगी। और उस टाइम के महावीर जो थे उनको ग्रेट योगिक कहा जाता था, ग्रेट योगी थे वो। तो इन सब चीज़ों से हमारे पास एविडेंसेस हैं कि योगा उस टाइम बहुत पॉपुलर हो चुका था। देन नेक्स्ट पीरियड, उसके बाद का पीरियड जो आता है दैट इज़ कॉल्ड स्मृति पीरियड। स्मृति वर रिटन टिल अबाउट 1000 AD। BC की बात ख़त्म हो गई, अब हम AD में आ चुके हैं। 1000 AD में स्मृतिज़ को जो लिखा गया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्मृति लिटरेचर वी फाइंड वेरियस चेंजेस एंड आइडिया, बिलीव्स, वर्शिप एंड कस्टम्स। स्मृति एक ऐसा पीरियड था जब पतंजलि के बाद स्मृति ही एक ऐसा पीरियड था जब योगा को क्लियरली लिखा गया है, उसके ऊपर बुक्स लिखी गई है। प्राणायामा एंड अदर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स यूज्ड टू ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन एवरी रिचुअल ऑफ पीपल, राइट। प्राणायामा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, उनके बेनिफिट्स के बारे में लिखा गया है स्मृति पीरियड में। और दैट इज़ नॉट फॉर, योगा एक धर्म नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं लिखा गया था। दैट इज़ फॉर ऑल रिचुअल्स एंड फॉर ऑल कल्चर्स, बिकॉज इट इज़ नॉट ये जो है ये एक कोई धर्म नहीं था, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द वे ऑफ हैप्पी लाइफ, राइट। देन नेक्स्ट जो है मेडिवल पीरियड, उसके बाद जो पीरियड आता है स्मृति पीरियड के बाद आता है मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द 2 कल्ट्स आए उसमें, नथा कल्ट एंड भक्ति कल्ट।
very famous. The literature of these cults shows that yoga was very popular in these cults. उन cults का अगर हम literature देखें तो वो clearly show करता है कि योगा बहुत popular था उन दोनों cults में. Hatha yoga, the principle of insistence, was involved and become very famous in Natha cult. The saints of these periods used to do various yogic practices. अब नथा कल्ट और भक्ति कल्ट क्या है इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही लॉन्ग लेसन है, बहुत लंबा लेसन है. इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएं तो तभी आप इसको कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न पीरियड. दैट इज़ लास्ट पीरियड जो है योगा के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियड. ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड अगर योगा किसी ने पॉपुलराइज किया तो वो कौन थी? वो महान हस्ती थी स्वामी विवेकानंदा. Made yoga very popular. Yogananda continued to spread the knowledge of yoga out of India. योगानंदा में जब स्वामी विवेकानंदा ने योगा को पॉपुलराइज़ किया तो वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रह गया, इंडिया के बाहर भी ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका. रमन महर्षि एंड श्री अरबिंदो एंड पॉपुलराइज योगा एंड न्यू बाबा रामदेव जी Yogshi is putting his endless efforts to popularize yoga all over the world with a new scientific way, right? योगा को अब साइंस से जोड़ा जाने लगा है. योगा एक आर्ट नहीं रह गया है, योगा को यहाँ पे साइंस से रिलेटेड किया गया है. साइंस से रिलेटेड कैसे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इम्पॉर्टेंस में कि इसको साइंस एज वेल एज आर्ट कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे योगा से होने वाले बेनिफिट्स, हमारे ऑर्गन्स पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारे बॉडी पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको क्लियरली डिस्कस किया गया और उनके बेनिफिट्स बताए गए. तो योगा जो है मैं ये भी बता चुकी हूँ कि आज हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को. तो इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे. आफ्टर वीविंग द हिस्ट्री ऑफ योगा थ्रोली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट योगा हैज़ इट्स रूट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसके रूट्स हैं. वेदास, उपनिषेड्स, फेमस एपिक्स रामायण एंड महाभारत, स्पेशली द गीता, स्मृतिज, योगा सूत्रा, ऑथेंटिक एविडेंसेस ऑफ डेवलपमेंट योगा इन एंशिएंट टाइम्स. On the basis of these evidences, it can be said that yoga is an Indian heritage. The seeds of yoga were sown and developed in India and now it is spreading all over the वर्ल्ड. ये सारे हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी प्रूफ्स हैं, जो मैंने 8 पार्ट्स में आपको ये बताया, ये सबसे शो होता है कि इंडिया जो है योगा जो है वो इंडिया की ही देन है. इसका जन्म जो है इंडिया से ही हुआ है और आज ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत पॉपुलराइज है. बाहर की कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट कर रही हैं. आज अगर आप यूट्यूब वीडियोस खोल के देखें तो आपको जो फॉरेनर लोग हैं उनकी वीडियोस और योगा पे ज़्यादा मिलेंगी इंडियन से. तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे देश से जन्मी हुई एक ऐसी चीज़ है कि योगा जो कि इतना बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, आज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है. तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लाऊंगी दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ योगा. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो नेक्स्ट हम एलिमेंट्स ऑफ योगा पे बात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद.